हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी। जैसा कि आप आज देख रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है जिस पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, रोमन नंबर सिस्टम, है ना। सबको बहुत टफ लगता है ये वाला चैप्टर। 1 to 10 की अगर बात करें तो सब लोग रोमन नंबर में बहुत अच्छे से लिख लेते हैं, लेकिन जहाँ थोड़ी सी वैल्यू बड़ी होने लगती है बस वहीं पे सब डगमगाने लगते हैं। अच्छा, 1 to 10 कैसे आता है? प्रैक्टिस होती रहती है ना। क्या होता है, आपके क्वेश्चन पेपर हैं, आप लोग क्वेश्चन नंबर्स लिखते हैं, चैप्टर्स हैं, ये सारी चीजें आप तो 1 to 10 में लिखते हैं, तो ये तो इजी है आपके लिए। ठीक, अब हम एक एक रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सारे कैसे क्या हैं। आपको टफ लगता है कोई बात नहीं है, हम उसे इजी बनाएंगे। ओके, अच्छा शुरुआत रोमन नंबर सिस्टम। रोमन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये जो है अब रोमन लिखा हुआ मीन्स रोमन वासियों के द्वारा ही शुरू करा गया था। ठीक है, वो अपनी चीजों को, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लेटर्स का यूज करते थे। ठीक, तो उन लेटर्स को अब हम लोग हिंदू अरेबिक में कैसे पढ़ेंगे, कन्वर्ट करेंगे, क्या है, ये सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे अपने अकॉर्डिंग समझेंगे। क्या लिखा हुआ है? द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द रोमन नंबर्स आर द 7 लेटर्स टू इंग्लिश अल्फाबेट। मैंने अभी बताया था कि रोमवासी क्या करते थे, जो कुछ इंग्लिश के लेटर्स थे, कौन कौन से थे, 7 लेटर्स थे, उनका ही यूज करके नंबर को रिप्रेजेंट करते थे। वो नंबर्स कौन कौन से हैं? वो नंबर है आई, लेटर्स कौन कौन से? आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम। अच्छा ठीक, और इसके कुछ नाम है, जैसे कि अगर आपको आई, वी, एक्स, इतना तो सबको अच्छे से लर्न पहले से रहता है। मैंने जैसा भी बताया था कि 1 to 10 में किसी को कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, मोस्टली नहीं होती है। तो क्या होता है, ठीक है, हमको ये पता है ना, आई, वी, एक्स। अभी हम लोग वैल्यू पे एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट पहले ये चीजें जान लेते हैं। अगर हम लोग सीरियल वाइज ये पता हो जाए किसके बाद क्या आ रहा है तो हमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या, कैसे लर्न करें? आई, वी, एक्स ये तो पता है, LCD ये तो सबके घर में होते हैं ना, ठीक है, आजकल मोस्टली है, तो ये इससे लर्न रखिएगा अपने माइंड में रखने के लिए। एक ट्रिक है, ये कोई मेथड नहीं है कि मैथ्स का मेथड है आपका कि LCD से याद रखना। ये आपको चीजें माइंड में कैसे याद रहेंगी, अगर आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके देखेंगे और चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे तो सारी चीजें बहुत ही ईजी हो जाएंगी और आपको रोमन नंबर जो है वो बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। तो पहला क्या मैंने बताया, आई, वी, एक्स याद रखना, ये लर्न है आपको, ये आपको पता है। ठीक, फिर दूसरा क्या बताया मैंने, LCD, ये होता है सबके घर में, ठीक है, तो LCD टीवी से हो गया। अब बचा क्या है, सिर्फ एक M, तो इसको तो ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। क्लियर? चलिए अब हम लोग एक एक करके इनकी वैल्यूज के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। क्या, आई की वैल्यू क्या होती है, 1, V 5, X 10, L 50, C 100, D 500 एंड द लास्ट M 1000। ठीक है, तो IVX का क्या बताया था मैंने, IVX 1, 5, 10 ये याद है। अब आते हैं 50, 100, L, C एंड D और लास्ट में M का आप अलग से याद रखिएगा, क्या, 1000 वैल्यू। ठीक है, I की क्या है, 1, V 5, X 10, L की बात करेंगे तो 50, C 100, D 500 एंड द लास्ट M 1000। क्लियर? अच्छा, अब एक एक करके रूल्स पे हम लोग आते हैं और भी कुछ चीजें जो भी बीच में होंगी वो हम आपको बताते जाएंगे। ठीक, पहला रूल क्या लिखा हुआ है मेरा, रूल नंबर 1, द रोमन सिंबल्स I, X, C एंड M। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक लाइन को पढ़िएगा मेरे साथ में और फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या है, द रोमन सिंबल्स I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड अप टू 3 times ओनली। इस चीज को ध्यान में रखना, ये देखिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। क्लियर? क्या चीज, 3 times ओनली मीन्स कौन कौन से नंबर्स हैं आपके, I, X, C एंड M, ये 3 times रिपीट होंगे। रिपीटेशन ऑफ अ सिंबल मीन्स एडिशन, मतलब अगर कोई भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, क्या रिपीट कौन कौन से होते हैं, I हो रहा है, X, C एंड M, ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और अगर ये रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है,
ऐड हो रहा है, जैसे कि अगर 1 to 10 की बात करते हैं, पहले 1 2 and 3 इस तरीके से लिखते हैं ना आप लोग रोमन नंबर में। एक आई बना हुआ है तो इसकी वैल्यू आपने बोल दी 1, 2 टाइम्स बना है तो इसकी बोल दी 2। तो अब ये कैसे लिख दिया आपने, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि सिंबल जो अगर रिपीटेशन है किसी चीज का तो उसका मतलब क्या है, एडिशन। और फिर 3 पे आएंगे तो ये। अच्छा, अब इसके आगे सपोज 4 के लिए क्या हम 4i बना दें, नहीं। अब यहाँ से इसीलिए सारे हमारे रूल्स बने हुए हैं, क्योंकि अगर हमें ये चीजें आप पहले से नहीं बताएंगे, पहले से पता नहीं होंगी, तो हम लोगों को 3 बोला जाएगा तो 3 टाइम्स आई बना देंगे, अपने मन से कुछ भी करते चले जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग एक एक करके रूल्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो अब इसके लिए नेक्स्ट, अच्छा हाँ, अब ये याद कैसे रखा जाए इसको भी, कि ये IXCM यही नंबर्स हैं। तो ठीक है, फिर से एक बार अपनी हम लोग क्या लर्न कर लेते हैं, टेबल क्या था लाइन से, I V X फिर L C D एंड M। जरा ध्यान से देखिएगा, इस सीरीज को हम क्यों बोल रहे हैं, एकदम लाइन से लर्न करने के लिए। I V X C D M, I V X L C D M कैसे लर्न करना है, I पहला नंबर ले लूं, इसको रिपीट करना है, ठीक। फिर क्या लिखा हुआ है x, ये ड्रॉप कर दिया एक मैंने, x पे आ गए, इसको रिपीट करना है। फिर नेक्स्ट कौन सा बताया मैंने, c, फिर से एक l ड्रॉप कर दिया, मीन्स c को रिपीट करना है। फिर d देखिए ड्रॉप करके हम किसको रिपीट करेंगे, m को, ठीक। यही नंबर्स हैं लाइन से, लेटर्स हैं हमारे जिनको हमको रिपीट करना है, और वो भी मैक्सिमम कितने टाइम्स रिपीट होगा, 3 टाइम्स। अगेन लिसन टू मी वेरी केयरफुली, 3 टाइम्स रिपीट होगा, 4 टाइम्स नहीं होता है, ठीक है। हाँ, हमें जरूरत पड़ेगी तो ऐसा भी नहीं है कि बस 3 टाइम में होगा, 1-2 टाइम्स तक होगा, मैक्सिमम 3 टाइम्स। क्लियर, ये हो गया। इस तरीके से याद रखिएगा क्या, IVX LCDM। ये जब आपको ऐसे फिंगर्स पे काउंट होके लर्न हो जाएगा, फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे डे बाय डे तो आपको ये भी लर्न हो जाएगा कि IXC एंड M ये सारी चीजें 3 टाइम्स रिपीट होती हैं। क्लियर। फिर अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं ओनली सिंबल्स IXC एंड M कैन बी रिपीटेड। वही लाइन है मेरी, फिर से आगे चलते हैं। द सिंबल्स VL एंड D आर नेवर रिपीटेड, देयर रिपीटेशन इज इनवैलिड। अगर ऐसा कहीं भी आपको दिखता है कि 3 टाइम्स V रिपीट हो गया है या 2 टाइम्स, तो ये क्या है, इनवैलिड है। इसका कोई भी मतलब नहीं है कि मीन्स ये नहीं कि 10 लिखना है हमको तो हमने 2 टाइम्स V लिख दिया हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। क्लियर। अभी जो हमने आपको बताया था देखिए फिर से एक बार, क्या बोला था इसमें हमने, कौन कौन से नंबर्स बच गए थे। I के लिए बोला था X, C एंड M, इनके लिए बोल रहे थे रिपीटेशन के लिए, तो बचा क्या क्या था, सिर्फ V, L एंड D यही बचा था, और यही रिपीट होंगे नहीं, यही चीज बोली है। बस ये पहला रूल मेरा यही है कि ये 3 नंबर जो 4 है मेरे IX, C एंड M ये रिपीट होंगे, वो भी मैक्सिमम 3 टाइम्स, और बाकी का जो बचा हुआ है V, L एंड D ये रिपीट नहीं होंगे। क्लियर। चलिए अब 1 बाय 1 हम चीजों को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, अगर रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, ऐड होना, ऐड हो रहा है। यहाँ पे पहले वैल्यू लिख लेते हैं एक एक करके। I की 1, फिर X की क्या थी 10, C की क्या थी, हमने एक बार फिर से यहाँ पे साइड में लिखे दे रहे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, D एंड M। 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड द लास्ट 1000। ठीक। C की वैल्यू क्या लिखी हुई है 100। अच्छा, वैल्यू C की, C से 100 ऐसे याद करने की कोशिश करना, C 100 मीन्स 100, C की वैल्यू क्या होगी 100 एंड M की लास्ट में 1000। ठीक। अब यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है, चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझते हैं। देखिए 2 टाइम्स है और फिर 3 टाइम्स, दोनों को अलग अलग हमने लिया हुआ है। ये देखिए, एक ये फर्स्ट नंबर वाला तो आपको पता है कि क्या थी वैल्यू, I की हमको पता है 1 होती है। अब रिपीट हुआ है मीन्स एडिशन, तो एक बार और 1 ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट,
x की क्या वैल्यू थी हमारी 10, 2 टाइम्स है रिपीटेशन मीन्स 2 टाइम्स 10 लिखेंगे और इसे हम क्या करेंगे ऐड, क्योंकि क्वेश्चन में जो मेरा पहला रूल था वो क्या था रिपीटेशन मीन्स एडिशन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर हमारा 20। सी की बात करते हैं, सी की वैल्यू क्या है 100, सी 100 ऐसे बताया था ना मैंने अभी, क्या बोला था सी 100 ऐसे करके लर्न करेंगे तो सी मीन्स 100 है सी की वैल्यू, प्लस 100 क्या हो जाएगा ऐड करने पे 200। क्लियर? अब 2 टाइम्स m है, एक m की वैल्यू क्या थी 1000। ये बार बार अगर आप बोल बोल के पढ़ेंगे या लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें लर्न हो जाएंगी। फिर 1000 इसका क्या होगा ऐड करके 2000। क्लियर? ये हो गए डबल वाले, मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है, तो इन तीनों का 3 टाइम्स भी मैंने लिया हुआ है एक बार एग्जांपल में। 3 टाइम्स आई है 10 प्लस 10 प्लस 10, आंसर ऐड कर देंगे, रिपीटेशन मीन्स एडिशन, रिपीटेशन मीन्स एडिशन। इस चीज को आप लोग 2 से 3 बार खुद से भी बोलेंगे तो क्लियर रहेगा। फिर 3 टाइम्स x है तो x की वैल्यू क्या, सॉरी i की वैल्यू 1 1 1, तो ये ऐड होके 3। अब आते हैं x पे, 1x की वैल्यू क्या होती है 10, 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स मैंने 10 लिखा और उसे ऐड कर दिया, क्या आया आंसर हमारा 30। लास्ट c की बात करें, c मतलब अभी क्या बताया था c 100 मीन्स 100, c की वैल्यू क्या होती है 100, 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स लिख के हम उसे क्या करेंगे ऐड, क्या आ जाएगा मेरा 300। क्लियर? नेक्स्ट m की वैल्यू 1000, ओके 3 टाइम्स हमने क्या लिखा 1000, अब वैल्यू इसकी क्या आ गई 3000। ठीक है, आपको मैंने रिपीटेशन वाला जो रूल था उसके बेस पे ये क्वेश्चंस कुछ बताए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल पे, क्या है देखिएगा, कह रहे हैं व्हेन अ रोमन सिंबल ऑफ लोअर वैल्यू इज रिटन टू द राइट और आफ्टर द सिंबल ऑफ अ हायर वैल्यू देन द वैल्यूज ऑफ द सिंबल आर एडेड। ध्यान से समझना, अगर हम सिर्फ इस क्वेश्चन की बात करते हैं v+i, ठीक है, सेपरेट सबकी वैल्यू जरा बताइए, v की क्या थी हमारी 5, i की बात करें तो 1 और फिर ये वाला जो आई है इसकी वैल्यू भी क्या है 1। इतनी चीजें समझ में आई? बस यही कह रहे हैं अगर हमारे जो वैल्यू पहले है ग्रेटर वैल्यू है ना, और उसके बाद में फिर स्मॉलर वैल्यू आ रही है तो क्या करेंगे हम इन नंबर्स को ऐड कर देंगे आपस में। ठीक है, और इसके जो बाद वाला रूल है वो इसी का जस्ट अपोजिट है, उससे भी डिस्कस करेंगे। तो क्या करें, एडिशन के लिए बोला हुआ है, ऐड कर लेते हैं। फिर क्या आंसर आ गया 7। क्लियर? नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे भी v+i, पहले सबकी सेपरेट वैल्यू लिख लीजिए क्या क्या है। अभी जब तक कि आपको प्रैक्टिस नहीं है तब तक कि ऐसे सॉल्व करके देखेंगे, और फिर जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो आप नंबर्स को, लेटर्स को देखने के बाद ही बता देंगे कि ये कौन सा रोमन नंबर लिखा है और हमें इंडो अरेबिक में कैसे लिखना है। क्या होती है v की वैल्यू 5, i की क्या बताई थी 1, ये भी i है 1, ये i 1, पहले बड़ी है उसके बाद में सारी वैल्यूज आप खुद देख रहे हैं कि सब छोटी है, तो क्या करना है ऐड करना है। ठीक, ऐड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा आंसर हमारा 8। तो अगर इसकी वैल्यू पूछे तो ये क्या है 7, कैसे निकाली वो भी बता दिया। फिर ये कौन सी है वैल्यू 8। क्लियर? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, ये L+x, फिर से वही काम कि सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि वैल्यू किसकी क्या है। इसको भी साथ में I, V, X, L, C, D, M, ठीक, 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड द लास्ट 1000।
क्लियर। एल की वैल्यू क्या है जरा चेक करिए यहाँ पे 50, ठीक है, पहले लिख लिया मैंने 50। फिर एक्स की क्या बताई थी 10, लिख लिया हमने 10, और यहाँ पे भी फिर एक्स है। फिर आप देखेंगे यही चीज कि पहले सबसे बड़ी वैल्यू है एल की 50, फिर उससे स्मॉलर वैल्यूज होती चली गई हैं। तो जब हमारी ग्रेटर के बाद स्मॉलर वैल्यू आएंगी तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग ऐड 70, ठीक। तो इसका कितना हो गया एल डबल एक्स की वैल्यू क्या हो गई 70। ये आ गए मेरे 3 एग्जाम्पल। अभी इस पे और भी डिस्कस करते हैं और आगे चीजों पे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड अभी और भी एग्जाम्पल्स, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लें, फिर से हम लोग लिख लेते हैं, जितनी बार लिखेंगे उतना ही अच्छे से लर्न होगा। आई वी एक्स एल सी डी एम, आई वी एक्स एक साथ, एल सी डी एक साथ और एम अलग। आई की 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड द लास्ट 1000। अब देखते हैं इसको। एल की वैल्यू क्या होती है 50, ठीक है, लिख ली 50। और फिर आप खुद ही देखिए एल एक्स की 10 रहती है, वी 5 है और आई की 1 हो गई, सब स्मॉलर ही वैल्यू के साइड में है, ठीक है। मीन्स 10, फिर रिपीटेशन हुआ है, ऐड ही करना है अभी भी। एक तो छोटी वैल्यू है और ऊपर से अगर किसी नंबर का किसी लेटर का आपस में रिपीटेशन हो रहा है, मैक्सिमम 3 टाइम्स किसी भी लेटर का जो भी रिपीटेशन होता है, ठीक है, तो ऐड ही करेंगे 10, फिर 5, 1 एंड द लास्ट 1। अब सबको क्या करना है ऐड, वही होगी इसकी वैल्यू 77, क्लियर। अब देखते हैं x एंड v। x की क्या वैल्यू होती है, क्या लिखा हुआ है इधर 10, ठीक, 10 लिख दिया। फिर उससे छोटी आई है v, तो v की क्या होती है 5, ऐड करके 5, आंसर क्या आ गया हमारा 15, क्लियर। एक्स वी की क्या वैल्यू हो गई हमारी 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है फिर से चेक करिए जरा। अब इतनी बार आप लोग ये चीजें देख चुके होंगे तो आई होप ये थोड़ा बहुत तो आपके माइंड में वैल्यूज लर्न हो गई होंगी इन सारे लेटर्स की जो भी रोमन नंबर के हैं। एक्स की क्या थी 10, पहले अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सारी वैल्यू लिखते चले जाइए, जो भी साइन लगाना है उसके लिए ड्रॉप कर दीजिए स्पेस। फिर v 5, फिर 3 टाइम्स 1, सब छोटी होती चली गई है, मीन्स होना क्या है ऐड ही है, लगा दिया ऐड का साइन। कितना आ गया आंसर मेरा 18। लास्ट एक और एग्जांपल, क्या लिखा हुआ है c। c की वैल्यू क्या है c 100, अभी बताया था, मीन्स c की वैल्यू 100, तो ठीक है 100 लिख लेते हैं। फिर उसमें देखिए L की क्या होगी 50, X 10 एंड अगेन 10, 2 टाइम्स है, रिपीट किया गया है, ऐड करेंगे। सबको अब ऐड कर लेते हैं हम लोग 150, 160, 170, सबकी आ गई एक एक करके वैल्यू। अब इस साइड एक बार लिख देते हैं, इसकी क्या आई थी 77, ये क्या है 15 लिखा है, 18 एंड द लास्ट 170, क्लियर। ये हो गया हमारा एडिशन पे रूल, ठीक है। अब चलते हैं आगे। रूल नंबर 3, जो भी रूल नंबर 2 हमने पढ़ा था उसी का अपोजिट कह लें, उसी तरीके से क्या है देखते हैं। कह रहे हैं व्हेन द सिंबल ऑफ लोअर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट और बिफोर द सिंबल ऑफ हायर वैल्यू, जो बड़ी डिजिट है अगर उसके पहले लिखा हुआ है नंबर मेरा जो भी है, तो क्या करेंगे देन द वैल्यू ऑफ लोअर डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द हायर डिजिट। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे करेंगे चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे अभी हम लोग रूल नंबर 2 की वैल्यू लिख रहे थे 1 by 1, वैसे यहाँ पे भी करते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल क्या है हमारा आई वी, आई की बात करें और वी की, आई की क्या बताई थी 1 एंड वी की 5। अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें इस तरीके से लगभग दिए हुए थे, तो इसका क्या मतलब था, v की वैल्यू क्या हो रही थी हमारी
5 और यहाँ पे भी i की वैल्यू 1। अब देखिए डिफरेंस, यहाँ पे पहले लोअर वैल्यू है फिर है हायर वैल्यू, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें तो पहले दी गई है ग्रेटर फिर लोअर, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐड, और इस जगह पे क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट। क्लियर? तो अब सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 बाय 1। 5 - 4 लिखेंगे किस तरीके से, 5 - 1, क्या आ जाएगा आंसर हमारा 4। और ये वाली वैल्यू पता भी होगी सबको पहले से, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या है अब, XL। X की कितनी होती है 10, L हो गया हमारा 50, ठीक। अब देखिए फिर से यही हुआ है, पहले छोटी है फिर बड़ी वैल्यू है। तो अभी बताई थी अगर हमारी बड़ी वैल्यू से पहले छोटी वाली वैल्यू लिखी हुई है तो क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, कैसे करेंगे, 50 - 10, आंसर क्या हो गया हमारा 40। तो ये जो XL लिखा हुआ है इसका है 40। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, XC, इसकी बात करते हैं। X की क्या थी वैल्यू 10 एंड C की 100। फिर से वही चीज आप देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि क्या है, पहले स्मॉलर है एंड फिर ग्रेटर वैल्यू है, मींस 100 - 10, क्या आएगा आंसर 90। XC की वैल्यू क्या है 90। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। अभी भी रूल नंबर 3 से रिलेटेड ही जो भी प्रॉब्लम्स है उसी को समझेंगे, ठीक है। क्या है पहला, CM, ठीक। अब फिर से एक बार लिख लेते हैं हम लोग, सारी वैल्यू जितनी बार आप लोग पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। क्या है IVX, और फिर क्या बताया था LCD, और फिर लास्ट में M अलग। क्या थी वैल्यूज, I1V 5, X 10, L 50, C 100, D 500 एंड द लास्ट M 1000, ठीक है। चलिए देखते हैं, C की क्या होती है वैल्यू 100, 100, ऐसे बताया था, C को याद रखिएगा 100 से, तो C की क्या होती है 100। अब आते हैं M की क्या है 1000। क्लियर? फिर से आप यही देख रहे हैं कि पहले कौन सी वैल्यू लिखी हुई है हमारी स्मॉलर और फिर लिखी है ग्रेटर। तो यहाँ पे अभी रूल नंबर 3 हमारा क्या था कि स्मॉलर वैल्यू अगर पहले लिखी हुई है ग्रेटर के तो उसको सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। तो ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसको करेंगे 1000 - 100, क्या आंसर आएगा हमारा 900। CM की वैल्यू क्या हो गई 900। क्लियर? अब आते हैं IX पे। I की क्या होती है, अब तो सबको I और X इन दोनों की तो बहुत अच्छे से लर्न थी और क्लियर हो गई होगी, लर्न हो गई होगी। 1 एंड ये X की 10, फिर से हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, मीन्स 10 - 1 क्या आ जाएगा 9। नेक्स्ट XLV, X की क्या होती है हमारी वैल्यू 10, L 50 एंड V 5। इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए पहले हम इन लोगों को सॉल्व कर ले, ये दोनों X और L को, ये छोटा है फिर ये 50 बड़ा है मेरा, कितना आ जाएगा हमारा 50 - 10, कितना आ गया इसका आंसर से 40। ठीक है, ये हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, अब जो 5 है ये तो इससे छोटा है ना, तो जब इस साइड वैल्यू आने लगेगी हमारी राइट साइड में तो क्या होगा, हम क्या करेंगे ऐड, मीन्स क्या हो गया आंसर हमारा 45। इस क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान से समझिएगा, देखिएगा क्या है। अभी तक क्या कर रहे थे हम यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चंस में, C और M दिया, एक स्मॉलर वैल्यू आ गई, एक ग्रेटर आ गई, उसी से सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया आंसर।
सेकेंड क्वेश्चन में भी यही था, आई एक्स पहले स्मॉलर थी फिर ग्रेटर वैल्यू थी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ गया 9। और अब यहाँ पे क्या है, एक्स एल एंड वी, तो यहाँ पे पहले तो मेरी स्मॉलर थी फिर ग्रेटर हुई वैल्यू फिर स्मॉलर आ गई, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे आपस में, मीन्स 50 माइनस 10 कर लिया, आंसर आ गया 40। फिर अब 40 से तो छोटा ही है ना 5, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड कर लिया, आंसर आ गया 45। और आई एक्स की क्या वैल्यू बताई थी हमने, 9। अब लास्ट में कौन सा है, एक सी डी, सी की 100 एंड डी की क्या थी हमारी 500, फिर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 500 माइनस 100, आंसर क्या आ गया हमारा 400। क्लियर, यहां तक किसी को आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग रूल नंबर सेकेंड एंड थर्ड के बारे में, दो एग्जांपल्स को एक साथ लेके। बहुत छोटा सा पहले एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं आप लोग 1 2 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आते हैं 4 एंड 5 6 पे। एक बार अगर हम ये लिख रहे हैं, देखिए 4 फिर लिखा ये एक 6, ठीक है, देखना पहले कौन सी वैल्यू है हमारी, छोटी वैल्यू है, ठीक है, मीन्स 1, और v की क्या है हमारा 5, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम लोग v की बात करें तो ये 5 फिर ये 1, जरा डिफरेंस देखिएगा क्या है, पहले यहाँ पे छोटी लिखी है फिर बड़ी, और यहाँ पे पहले बड़े डिजिट लिखी है फिर छोटी। क्या करना है, इसको करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट और ये कर देंगे ऐड। क्लियर, रूल नंबर 4 लास्ट में क्या है, when a Roman number of a smaller value is put in between two numerals of greater value, then it is subtracted from the numeral on its right side. अब इस रूल को पहले एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। क्या है, x, i एंड v, ठीक, वैल्यू लिख लेते हैं। क्या बोला है, x की 10 है, i की 1, v की 5, ठीक। अब आते हैं रूल पे, क्या बोल रहे हैं, when a Roman number of a smaller value is put in between two numerals of greater value। यहाँ पे देखिएगा दो बड़ी वैल्यू हैं, एक 10 और दूसरी 5, उसके बीच में ये छोटी वैल्यू लिखी हुई है 1। तो अब करना कैसे है, ये इसके साथ ऐड कर देंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें पहले। क्या करेंगे आगे, देन इट इज सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट करना है किससे, फ्रॉम द न्यूमेरल ऑन इट्स राइट साइड, मीन्स इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर चलिए करके देखते हैं, 10 और अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 1, और अब जो आंसर आएगा हमारा वो हो जाएगा 4, लास्ट में 14। क्लियर, जैसा भी रूल में बोला था उसी के अकॉर्डिंग हमने सेट कर दी चीजों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का, इसमें भी जरा देखिएगा, ये क्या है, इसकी वैल्यू 10, यहाँ पे 1, ये हो गई 10, ठीक। यहाँ पे भी देखिएगा ध्यान से, क्या है, पहले 2 है बड़ी वैल्यू, उसके बीच में एक आ गई छोटी, अच्छा ठीक। यहाँ पे ये भी कोई कहे कि नहीं यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, हम कुछ भी कर लें, पहले ऐड कर लेते हैं, पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, नहीं, हम अकॉर्डिंग टू रूल क्या है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे कि जो बाद वाली राइट साइड में जो भी लिखी हुई है ग्रेटर वैल्यू, क्योंकि ये तो पता है कि दोनों ही वैल्यू ग्रेटर है, उसके बीच में छोटा है, ठीक है, तो ग्रेटर वैल्यू जो राइट साइड में लिखी होगी उससे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक, और फिर जो भी आंसर आएगा फिर पहले वाले से ऐड कर देंगे, मीन्स 10 प्लस 10 माइनस 1, 10 प्लस 9, आंसर कितना आ गया हमारा 19। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल, डबल एक्स आई वी। अब जरा इसे देखिएगा, थोड़ा सा इन दोनों से बहुत छोटा सा डिफरेंस है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे भी 10, ये भी 10, इसकी वैल्यू 1, वी की हो गई 5। क्लियर, यहाँ पे भी देखिए ये सारी वैल्यूज ग्रेटर हैं, ये भी है, लेकिन ये एक आई है स्मॉलर वैल्यू। अगर इन दोनों की बात करें
क्या बताया था अभी हमने कि जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो जो राइट साइड में लिखी होगी ग्रेटर वैल्यू उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मींस ये जो 1 है इसको इस 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बाकी वाली ये जो रिपीटेशन हुआ है डबल एक्स का तो उसको क्या करेंगे, ऐड लिख लिया, फिर 5 माइनस 1 20 प्लस 4 और आंसर आ गया 24। ठीक, अब देखिएगा एक बार सारी चीजें तीनों जितने भी एग्जांपल्स हैं, पहले में क्या बताया था, दो वैल्यूज ग्रेटर हैं, छोटी है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके लिख लिया, एज इट इज यही क्वेश्चन था यहाँ पे भी। यहाँ पे बस एक चीज का डिफरेंस हुआ कि एक और आ गया हमारा नंबर, लेटर आ गया, तो उसको हमने ऐड किया, क्या रिपीटेशन था तो ऐड किया, ऐड करने के बाद जो रूल के अकॉर्डिंग था कि जो राइट साइड में होगा लेटर उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर, 3 एग्जाम्पल्स मेरे हो चुके हैं। चलिए अब समझते हैं ये 2 एग्जाम्पल्स जो बचे हुए हैं, ठीक है, डी सी डी एंड सी एक्स सी। पहले एक बार फिर से लिख लेते हैं हम लोग वैल्यू, बताया था आई वी एक्स एक साथ, एल सी डी एक साथ और एम अलग से, ठीक है, तो आई की 1 5 10 एल 50 सी 100 मीन्स 100 डी 500 एंड द लास्ट एम 1000। क्या था रूल, फिर से एक बार जान लेते हैं कि कोई भी जो 2 नंबर्स हैं ग्रेटर वैल्यू अगर पहले और तीसरे नंबर पे जैसे भी दी हुई है और उनके बीच में अगर कोई भी छोटी वैल्यू प्लेस है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, जो राइट साइड में वैल्यू है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर, तो ठीक है उसी तरीके से करते हैं फिर से। डी की क्या है वैल्यू बताइए, 500, ठीक है लिख लेते हैं हम लोग 500, सी 100 एंड द लास्ट फिर से डी 500। देखा आपने, 2 वैल्यूज जो बड़ी हैं उनके बीच में एक छोटी वैल्यू है, तो फिर आप सब्ट्रैक्ट किसमें करेंगे, पहले वाले में लेफ्ट साइड से नहीं राइट साइड से। फिर से देख लीजिए यही बोला गया है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमेरल ऑन इट्स राइट मीन्स 500, आगे वाला फिर जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू छोटी होनी है, फिर ऐड कर दिया 500 माइनस 100 क्या हो जाएगा 500 प्लस 400 आ जाएगा आंसर क्या 900। क्लियर, आगे बात समझ में। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के थ्रू। 100 10 फिर 100, क्या करना है, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 100 से, 100 प्लस 100 माइनस 1 सॉरी 10, 100 प्लस 90 कितना हो गया हमारा 190। डी सी डी की वैल्यू आ गई मेरी 900 और सी एक्स सी इसकी वैल्यू आ गई 190। ठीक है, आई होप यहां तक आपको रोल नंबर 4 एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं, चलिए एक बार और समझते हैं जो आप लोग अभी ये वाली क्वेश्चन था जो सेकंड और थर्ड रोल नंबर था, इसको एक साथ देखना। वैल्यू ग्रेटर वैल्यू प्लेस्ड आफ्टर स्मॉलर। इसका क्या मतलब है, ग्रेटर वैल्यू प्लेस्ड आफ्टर स्मॉलर मतलब आई के बाद में वी। ठीक है, इस तरीके से एक एग्जांपल इसको माइंड में रखिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा लेते हैं, अब हम रोल नंबर सेकेंड और थर्ड दोनों को एक साथ फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, स्मॉलर वैल्यू प्लेस आफ्टर ग्रेटर, मतलब जैसे कि V और I, तो यहां पे क्या होगा, ये करेंगे हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट
और ये क्या करेंगे हम लोग इधर एडिशन। क्लियर? ये सारी चीजें समझ में आ गई। अगर ग्रेटर वैल्यू हमारी बाद में लिखी होगी स्मॉलर के बाद में, तो फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर बाद में स्मॉलर वैल्यू लिखी हुई है तो उसे फिर ऐड। ठीक, अब हम लोग एक बार सारी चीजें रोमन नंबर में, जैसे जो स्टार्टिंग में था ना IVX LCDM, अब इसको हम वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स इसके फॉर्म में भी एक बार समझते हैं। ठीक, चलिए पहले वन वाले में देख लेते हैं। ये वाली जो बनाने जा रहे हैं वंस वाली, वो तो आपको आती होंगी सारी 1 to 10 में। क्या था पहले हिंदू अरेबिक में लिखते हैं, फिर रोमन में से बताएंगे। अब आते हैं रोमन न्यूमेरल। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 10 की वैल्यू पता है, x की क्या होती है 10, 10 की वैल्यू x, लेटर जो भी हम लोग यूज करते हैं। क्या होगा? सिंगल i, 2 है 2 टाइम्स i, 3 है 3 टाइम्स, 4 के लिए 4 टाइम्स नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मैक्सिमम रिपीटेशन जो होता है वो सिर्फ होता है 3 टाइम्स का। तो 4 के लिए क्या करेंगे I एंड V। I V क्यों? मैंने बताया था अभी, अगर वैल्यू पहले छोटी लिखी है फिर बाद में बड़ी तो सब्ट्रैक्ट होती है, तो और हम 4 इसी मेथड से लिख सकते हैं क्योंकि जो भी हमें वैल्यू पहले से गिवन है, मीन्स लेटर्स कितने यूज करने हैं हमको, यही 7 IVXLCDM इन्हीं को लेके बनाना है। तो हम लोग V से ही अगर I को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 4 मिल जाएगा। क्या लिखेंगे I एंड V। 5 की क्या होगी वैल्यू 5 V। 6 की बात करें तो वो भी हम लोग किसको मिला के बनाएंगे V और I को। अब जब इनको ऐड करना है तो फिर I को कहाँ पे प्लेस करेंगे V के राइट साइड में, मीन्स पहले V फिर I। क्लियर? 7 की बात करें तो ठीक है, एक बार और I बढ़ा देंगे इसी के आगे। 8 में 3 टाइम्स। अब 9 के लिए हम लोग 4 टाइम्स I नहीं लिखेंगे, तो अब 9 कैसे लिखा जाए? तो 9 हम लोग X और I इसको मिला के बना सकते हैं। अगर हम लोग 10 में से 1 माइनस कर दें तो 9 मिलेगा हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, 10 की वैल्यू क्या होती है X और 1 के लिए I। अब ये राइट साइड में प्लेस करें कि लेफ्ट में? तो इसे अगर हम लोग राइट साइड में प्लेस कर देंगे तो फिर ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर इसे X के लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, मीन्स 9 की वैल्यू हो गई IX। ठीक, ये तो वंस वाले थे। अब आते हैं टेंस वाले में। पहले फिर से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे हिंदू अरेबिक वाला और फिर नीचे रोमन। टेंस वाले में मीन्स पहले क्या होगा 10 गैपिंग 20 30 40 50 60 70 80 एंड एक लास्ट में 90। ठीक, अब इसकी वैल्यू हम लोग एक एक करके लिखते हैं रोमन नंबर में कैसे क्या आएंगी। क्या होगा बताइए, चलिए। x का पता है, 10 का पता है, क्या होता है हमारा x। 20 के लिए हम x का रिपीटेशन कर सकते हैं तो इसको 2 टाइम्स रिपीट करके हम 20 लिख देंगे। 30 के लिए भी हम रिपीटेशन करते हैं तो 3 टाइम्स लिख देंगे हम x। अब 40 के लिए मैक्सिमम 3 टाइम्स होता है तो 40 के लिए तो कर नहीं सकते हैं, जैसे हमने 4 में किया था 5 - 1, वैसे यहाँ 40 के लिए क्या यूज करेंगे, कैसे करेंगे हम लोग 50 - 10। 50 की इसकी वैल्यू होती है 50
50 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, L। ठीक है, यहाँ पे इसको किस तरीके से मैंने बताया था कि क्या कर सकते हैं, 50 माइनस 10 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 40। ठीक है, तो ठीक है, उसी तरीके से लिखते हैं, 50 की होती है L एंड 10 के लिए यूज करते हैं हम लोग X। पहले X लिखेंगे फिर L, क्योंकि अगर हमने X को L के बाद में प्लेस किया तो वो ऐड हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा हमारा 60, और लिखना हमें क्या है अभी प्रेजेंट टाइम पे 40। चलिए आगे चलते हैं, 50 के लिए तो पता ही है L। अब आते हैं 60, यहाँ पे जैसे हमने XL लिखा था, अब यहाँ पे क्या कर देंगे LX। रिपीट हो सकता है X, इसलिए 70 भी लिख सकते हैं हम लोग, मीन्स 2 टाइम्स। 80 3 टाइम्स भी X हो सकता है रिपीट, तो 3 टाइम्स में लिख दिया। अब आते हैं बारी 90 की, जैसे 9 में क्या किया था हमने 10 माइनस 1, तो अब 90 के लिए क्या करेंगे 100 माइनस 10। कैसे 100 माइनस 10, 100 किसका था C। अब माइनस 10 के लिए हम लोग X का यूज करते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे X और उसके बाद में C। क्लियर। चलिए अब ये हमने वंस वाले बता दिया आपको, और टेंस वाले कैसे क्या लिखने हैं हमको हिंदू अरेबिक में और उसको कन्वर्ट करके रोमन में। अब चलते हम लोग 1000 वाले भी एक बार देख लेते हैं। पहले 100, एक बार 100 वाले भी चेक कर ले पहले। 200, 300, 400, 5, 6, 7, 800 एंड द लास्ट 900। ठीक है, वंस टेंस और अब ये है हंड्रेड्स वाली। ठीक, चलिए क्या है, ये कौन से हैं नंबर्स, ये किस फॉर्म में है, ये है हमारे हिंदू अरेबिक, और कन्वर्ट करके किस में लिखेंगे हम लोग रोमन में। ठीक, ये भी बिल्कुल इजी है, सिर्फ ये वाली चीज जैसे हम लोग 1, 2, 3 वाली कर रहे थे, 10, 20 वाली कर रहे थे, उसी तरीके से इसको 100 वाला भी सॉल्व करेंगे। ये 900 नीचे लिख देते हैं। क्या है 100 की वैल्यू C। ठीक, 200 के लिए ये लीजिए, 300 के लिए, अच्छा एक बार अगर भूल गए हो तो फिर से लिख लेते हैं नीचे एक बार वैल्यूज। ये देखिए 3-3 का ग्रुप और ये अलग, ये 500, ये 1000। ठीक है, चलिए चलते हैं, ये आ गए 200 तक। 300 में हम 3 टाइम्स कर देते हैं। अब आती है बारी फिर से वही 400, जैसे 4 एंड 40 में बताया था। 4 में क्या किया था 5 माइनस 1, 40 में क्या किया था 50 माइनस 10, तो 400 में क्या कर दें 500 माइनस 100। 500 किसकी वैल्यू, 500 में कौन सा लेटर यूज करते हैं हम लोग D, और 100 के लिए C, तो क्या हो जाएगा हमारा CD। अब आते हैं 500, तो डायरेक्ट 500 के लिए D, 6 के लिए D और 1 टाइम C, क्योंकि ये देखिए इधर करेंगे अगर हम लोग इस साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट होगा, राइट साइड में ऐड होगा। तो अगर CD लिखेंगे तो 400, और अगर इसी का जस्ट अपोजिट DC लिखेंगे देन 600। फिर D, डबल C, 800 के लिए 3 टाइम्स मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं C को, तो इसलिए ऐसे। अब आते हैं फिर से 900, जैसे 990 में किया था कि 10 माइनस, दूसरे में किया था 100 माइनस, अब इसमें 900 में क्या करेंगे 1000। 1000 में से क्या माइनस करेंगे 100 को। 1000 के लिए क्या वैल्यू होती है हमारी M, एंड 100 के लिए यूज करते हैं C, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग 900 के लिए C और फिर लास्ट में M। क्लियर, देख लीजिए
आपको आई होप अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक चीज और जान लेते हैं। देखिए एक रूल है भी, जैसे कि हम लोग ये बात क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था अभी, जैसे यहाँ पे ये बताया था कि IXCM ये सब रिपीट हो सकते हैं 3 टाइम्स, ठीक है। अब हमें सब्ट्रैक्शन के लिए भी कुछ होता है कि कौन कौन से हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं लेटर्स को, और किसका किसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और किन किन लेटर्स से, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यहीं से थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। आई की बात करें तो आई सब्ट्रैक्ट किस किस से हो सकता है? V एंड X से। ध्यान से सुनिएगा, आई किससे बताया मैंने? V एंड X से। क्लियर? अब ठीक, V को छोड़ दो, X पे आ जाओ। X किस किस से सब्ट्रैक्ट होगा हमारा? L एंड C से। L को छोड़ दो, अब C की बात कर लेते हैं। C किस किस नंबर से होगा हमारा, किस किस लेटर से होगा? तो वो होगा D एंड M से। क्लियर? I, VX, X की बात करेंगे तो LC एंड C की बात करेंगे तो D एंड M। अगर आपको ये सीरीज में लर्न है IVX LCDM तो फिर ये भी लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, भूलना नहीं है। कैसे? I की जस्ट बाद VX लिखा हुआ है तो ठीक है, VX से हो जाएगा। X फिर एक को ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, बचा क्या क्या है? IXC की बात हो गई। यहाँ पे हम लोग जो ड्रॉप कर रहे थे वो कौन कौन सा था? V को कर दिया था, L को कर दिया था, D को। तो ये जो है, ये इसके बारे में अगर हम ये लिखें तो ये होगा V, L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। समझ में आ गई बात आपको? ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो कौन कौन से सब्ट्रैक्ट होने वाले थे हमारे? IXC। तो ये लोग, ये किससे हो रहे थे? I हो रहा था VX से, X की बात कर लें तो LC से, और C की बात करें तो D एंड M से। क्लियर? आज की एक्सरसाइज में, आज के जो रोमन नंबर्स थे उसमें इतना ही, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इन्हीं पे बेस्ड फिर से एक बार प्रैक्टिस करके फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्लियर? तब तक कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी डाउट है तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।